हे गाइस, दिस इज़ अजीम एंड वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। सो इस वीडियो में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं व्यू बाइंडिंग के बारे में। व्यू बाइंडिंग क्या होती है एंड हम व्यू बाइंडिंग को अपने प्रोजेक्ट में कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो अभी तक क्या होता था कि हम फाइंड व्यू बाय आईडी का यूज़ करते थे। जब भी अगर हमें किसी व्यू को एक्सेस करना है अपनी कॉटलिन क्लास या फिर जावा क्लास के अंदर, तो हम यूज़ करते थे फाइंड व्यू बाय आईडी। लेकिन गाइज अब एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, व्यू बाइंडिंग। ठीक है, तो बिना देरी के गाइज फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो व्हाट इज़ व्यू बाइंडिंग? सो व्यू बाइंडिंग बेसिकली इज द रिप्लेसमेंट ऑफ फाइंड व्यू बाय आईडी। अभी तक हम क्या कर रहे हैं, फाइंड व्यू बाय आईडी का यूज़ कर रहे हैं। जो अभी हमने प्रीवियस वीडियो देखी है उसके अंदर अगर हमें किसी व्यू को एक्सेस करना है अपनी जावा क्लास में या फिर कॉटलिन क्लास के अंदर, तो हम यूज़ करते हैं फाइंड व्यू बाय आईडी। सबसे पहले हम एक रेफरेंस वेरिएबल क्रिएट करते हैं उस व्यू का, देन हम क्या करते हैं फाइंड व्यू बाय आईडी के हेल्प से उसको टाइपकास्ट करते हैं। ठीक है, तो उस चीज़ का रिप्लेसमेंट है हमारे पास व्यू बाइंडिंग। तो सबसे पहले हम अपनी बेसिक अप्रोच देखते हैं। बेसिक अप्रोच में हम क्या करते हैं कि जैसे लेट सपोज मेरी एक XML फाइल है यानी कि लेआउट फाइल है, और ये हमारी एक कॉटलिन क्लास है यानी कि एक्टिविटी क्लास है। ठीक है, तो हमारे लेआउट के अंदर एक ये एडिट टेक्स्ट डिफाइंड है। अगर इस व्यू को मुझे एक्सेस करना है अपनी मेन एक्टिविटी में, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले एक इस एडिट टेक्स्ट का एक रेफरेंस वेरिएबल बनाएंगे, देन उसको टाइप कास्ट करेंगे। ठीक है, ये हम प्रोसीजर करते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने एक ये प्रोजेक्ट क्रिएट किया हुआ है। ठीक है, इस प्रोजेक्ट के अंदर यहाँ पर इस प्रोजेक्ट का नेम है व्यू बाइंडिंग ट्यूटोरियल, एंड यहाँ पर एक मेन एक्टिविटी है, एंड यहाँ पर मेरे दो लेआउट हैं डिफरेंट। एक लेआउट का नेम है एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन डॉट एक्सएमएल एंड अनदर लेआउट इज़ एक्टिविटी अंडरस्कोर प्रोफाइल डॉट एक्सएमएल। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये जो हमारा एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन डॉट एक्सएमएल लेआउट है ना, इसको हमने कनेक्ट कर रखा है अपनी मेन एक्टिविटी में। अगर आप यहाँ पर देखोगे इसके ऑन क्रिएट मेथड के अंदर हमने एक मेथड कॉल किया हुआ है सेट कंटेंट व्यू, जिसका काम बेसिकली क्या होता है, हमारे लेआउट को अटैच करता है वो कॉटलिन क्लास से यानी कि एक्टिविटी क्लास से ये कनेक्ट कर देता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या चीज़ है कि जो मेन एक्टिविटी में हमारा लेआउट यूज़ हो रहा है अभी के लिए, वो एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन डॉट एक्सएमएल लेआउट जो है वो यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, अभी एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन डॉट एक्सएमएल के अंदर हमने यहाँ पर कुछ व्यू अपने डिफाइन किया है। पहले हमने एक लीनियर लेआउट बनाया है, देन यहाँ पर हमने ये चार एक टेक्स्ट व्यू बनाए हैं। टेक्स्ट व्यू, इसकी आईडी है TV1, TV2 एंड TV3। सो ये हमारे क्या है, ये टेक्स्ट व्यू है इसमें। तो अगर अब मुझे इसको एक्सेस करना है अपनी मेन एक्टिविटी में, तो हम क्या प्रोसीजर फॉलो करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर एक ये रेफरेंस वेरिएबल क्रिएट किया, प्राइवेट लेट इनिट वेयर हेडिंग 1 टेक्स्ट व्यू, देन सिमिलरली फॉर हेडिंग 2, देन फॉर हेडिंग 3। ठीक है, और रेफरेंस वेरिएबल क्रिएट करने के बाद हमें क्या करना होता है, हमें इनको टाइपकास्ट करना होता है यूजिंग फाइंड व्यू बाय आईडी। सो लेट सपोज अगर मेरे पास 10 या 20 व्यू हैं एक हमारे लेआउट के अंदर, हो सकते हैं यार जब आप कोई एक कॉम्प्लेक्स लेआउट बनाते हो तो ये पॉसिबिलिटी है कि उसके अंदर आपके काफ़ी सारे व्यूज़ हों। सो हर व्यू के लिए हमें रिडंडेंट कोड बार बार लिखना पड़ता है। ठीक है, और इसके अलावा और दो प्रॉब्लम और होती हैं, एक नल सेफ्टी एंड एक टाइप सेफ्टी। तो व्यू बाइंडिंग के अंदर ये चीज़ें भी हमें मिलती हैं, लेकिन फाइंड व्यू बाय आईडी के अंदर इन चीज़ों की सपोर्ट हमें नहीं मिलती। तो अब हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं कि नल सेफ्टी एंड टाइप सेफ्टी होती क्या है, जो कि फाइंड व्यू बाय आईडी सपोर्ट नहीं करती। तो जैसे कि हमारा यहाँ पर ये हेडिंग 2 है, ये एक टेक्स्ट व्यू है और इसको हम टाइपकास्ट कर रहे हैं TV2 जो कि एक टेक्स्ट व्यू है। ठीक है, यानी कि दोनों का हमारा टाइप सेम है। लेकिन अगर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर हेडिंग 2 का यहाँ पर टाइप चेंज कर देता हूँ, मैं यहाँ पर कर देता हूँ बटन। ठीक है, अब बटन क्लास तो अलग क्लास हो गई, और जो हमारी टेक्स्ट व्यू जो क्लास है, ठीक है, ये जो हमारा व्यू बन रहा है टेक्स्ट व्यू, तो ये भी बेसिकली क्लास है ना। आप ये देखो, अगर टेक्स्ट व्यू पर मैं जाता हूँ तो टेक्स्ट व्यू डॉट जावा ये एक सेपरेट क्लास है, और सिमिलरली ये हमारी एक बटन क्लास है। तो दो डिफरेंट क्लास है, लेकिन हम अभी यहाँ पर क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, दो डिफरेंट क्लास को टाइपकास्ट करने की कोशिश कर रहे हैं एक दूसरे से। तो यहाँ पर ही हमें एरर देगा, बट ये कंपाइल टाइम पर तो कुछ एरर नहीं देता। तो जब हम इसको रन करेंगे तभी हमें एक क्रैश देगा। एक बार इसको रन करके देखते हैं। यहाँ पर मैं आपको लॉकेट दिखाता हूँ, यहाँ पर मैं फ़ोन की स्क्रीन भी दिखाता हूँ आपको। ठीक है, अभी मैं इसको रन करता हूँ यहाँ पर। तो जैसे मैंने रन किया, ऐप ओपन हुआ एंड ये एकदम से क्रैश हो गया। क्यों? क्योंकि जो हमारा ये कोड है, ये टाइप कास्टिंग है, ये हम लिख रहे हैं अपने ऑन क्रिएट मेथड में, और ऑन क्रिएट मेथड हमारा सबसे पहले चल जाता है। तो अगर मैं जाता हूँ लॉग कैट के अंदर, तो लॉग कैट के अंदर हमें क्रैश भी दिखा देगा कि क्रैश कहाँ पर आया है। आप देख सकते हो यहाँ पर कोज बाई जावा डॉट लैंग डॉट क्लास कास्ट एक्सेप्शन। ठीक है, और आप ये बता भी रहे हैं हमें कि टेक्स्ट व्यू कैन नॉट बी कास्ट टू बटन।
टेक्स्ट व्यू को आप बटन में कास्ट नहीं कर सकते, तो जिसकी वजह से हमें क्लास कास्ट एक्सेप्शन देता है। लेकिन इसने यार रन टाइम पर एरर दी है, कंपाइल टाइम पर इसने एरर नहीं दी, और यही एक बहुत बड़ा इशू होता है हमारे ऐप के क्रैश होने में अगर हम लाइक फाइंड यूर आईडी का यूज़ करते हैं। क्योंकि आपके सपोज दैट आपके लेआउट के अंदर काफ़ी सारे व्यूज़ हैं, तो काफ़ी चांस है कि मतलब ऐसी आपसे मिस्टेक हो सकती है। और अब हम बात करते हैं, एक काम करते हैं, इसको पहले एज इट इज़ टेक्स्ट व्यू कर देते हैं इसको। अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं नल सेफ्टी की। हमने दो चीज़ देख ली, एक तो रिडंडेंट कोड, काफ़ी ज़्यादा कोड हमें लिखना पड़ता है। दूसरी चीज़ क्या है, टाइप सेफ्टी, वो हमने देख लिया। अब हम तीसरी बात करते हैं यहाँ पर नल सेफ्टी की। नल सेफ्टी कैसे, यानी कि नल पॉइंटर एक्सेप्शन कब देता है अगर हम फाइंड यूर आईडी का यूज़ करते हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर एक सेपरेट लेआउट बना रखा है, एक्टिविटी अंडरस्कोर प्रोफाइल डॉट एक्सएमएल। ठीक है, इसके अंदर मैंने एक टेक्स्ट व्यू बनाया है जिसका मैंने यहाँ पर आईडी दी है टीवी डिस्क्रिप्शन। ठीक है, लेकिन अभी जो मेन एक्टिविटी है, इस मेन एक्टिविटी के अंदर हमारा जो लेआउट कनेक्ट है वो है एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन डॉट एक्सएमएल, और ये जो टीवी डिस्क्रिप्शन है ये हमारा एक्टिविटी अंडरस्कोर प्रोफाइल एक्सएमएल में है, ये मेन वाले में नहीं है। तो अगर मैं क्या करना चाहूँगा, अगर मैं इसको एक्सेस करना चाहूँगा यहाँ पर, तो एक्सेस ही ईजिली हो जाएगा। जैसे कि लेट सपोज मैं आपको दिखा देता हूँ, इसे हटाकर अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पर r.id. तो आपके प्रोजेक्ट में जितनी भी आईडीज़ हैं वो सारी आईडी आपको दिखा देगा। तो जैसे टीवी डिस्क्रिप्शन, आइडियली होना क्या चाहिए था कि जो भी एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन डॉट एक्सएमएल लेआउट जो है ना, उसमें जितनी भी आईडी हैं सिर्फ वही हमें शो होनी चाहिए थी, लेकिन हमें दूसरे लेआउट की भी आईडी शो हो रही है। तो जो कि एक मतलब ये इशू क्रिएट हो सकता है बाद में कि बाई मिस्टेक हम किसी दूसरे लेआउट का व्यू अपने एग्जिस्टिंग क्लास में यूज़ कर लें, तो जिसकी वजह से भी हमें क्रैश हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ टीवी डिस्क्रिप्शन, और अब ये नॉर्मल वार्निंग दे रहा है, अगर मैं इसको बिल्ड करूँगा बिल्ड हो जाएगा। तो ये कंपाइल हुआ, देन एकदम से क्रैश हो गया रन टाइम पर। तो इसकी भी एक्सेप्शन देखते हैं यहाँ पर लॉग कैट में। एक्सेप्शन है इसकी यहाँ पर, ये कोज बाई java.lang.null पॉइंटर एक्सेप्शन, फाइंड यू बाई आईडी मस्ट नॉट बी नल, यानी कि फाइंड यू बाई आईडी जो है ना वो नल नहीं होनी चाहिए। क्योंकि ये एक्सेप्शन क्यों दे रहा है, ये चेक करेगा कि जो हमारा ये टीवी डिस्क्रिप्शन है इसको किस में चेक करेगा, अपनी एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन डॉट एक्सएमएल में, और जबकि ये वाली आईडी हमारी कौन से लेआउट में है, एक्टिविटी अंडरस्कोर प्रोफाइल में। तो जिसकी वजह से ये हमें नल पॉइंटर एक्सेप्शन दे देगा। ठीक है, तो बेसिकली तीन चीज़ होती हैं, एक रिडंडेंट कोड, दूसरा टाइप सेफ्टी एंड तीसरा नल सेफ्टी। अब ये तीनों चीज़ें जो हैं ये हमें व्यू बाइंडिंग के अंदर मिल जाती हैं। तो अब फटाफट से देख लेते हैं कि व्यू बाइंडिंग को इनेबल करते कैसे हैं और हम उसके अंदर काम कैसे करेंगे। इन केस ऑफ व्यू बाइंडिंग, जब भी हम व्यू बाइंडिंग को इनेबल करते हैं अपने प्रोजेक्ट में, तो क्या होता है कि जितने भी हमारे प्रोजेक्ट में लेआउट हैं उन सब के कॉरस्पॉन्डिंग एक हमारी बाइंडिंग क्लास जनरेट हो जाती है, और उसका हम फिर ईजिली यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि ये हमारी एक एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन डॉट एक्सएमएल है, तो व्यू बाइंडिंग को इनेबल करने के बाद इसके कॉरस्पॉन्डिंग एक हमारी ये फाइल जनरेट हो जाएगी जिसका नेम होगा एक्टिविटी मेन बाइंडिंग। और ये जो फॉर्मेट हमारा होता है इसको हम बोलते हैं पास्कल फॉर्मेट। जैसे कि हमारा एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन है तो अंडरस्कोर यहाँ से हटा देगा ये, और एक्टिविटी का ए जो कैप्स में कर देगा, देन मेन आएगा, देन उसके बाद बाइंडिंग ऐड कर देगा। तो ये हमारी बाइंडिंग क्लास का नेम होता है। अब अगर मैं इस एडिट टेक्स्ट को एक्सेस करना चाहूँगा अपनी मेन एक्टिविटी में, तो उसके लिए मुझे सिर्फ क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर करना होगा एक बाइंडिंग के लिए। ठीक है, पहले एक बाइंडिंग के लिए रेफरेंस वेरिएबल बना लेंगे, देन बाइंडिंग को इनिशियलाइज करेंगे, देन हमारे जितने भी व्यू होंगे उन सब व्यू को बाइंडिंग के एक रेफरेंस वेरिएबल से हम एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम जाएंगे यहाँ पर ग्रेडल स्क्रिप्ट में, एंड यहाँ पर मॉड्यूल ऐप में बिल्ड डॉट ग्रेडल में जाएंगे, एंड यहाँ पर हम लिखेंगे बिल्ड फीचर्स, देन यहाँ पर ये करली ब्रेसेस, एंड यहाँ पर लिखेंगे व्यू बाइंडिंग ट्रू, एंड देन यहाँ पर हम कर देंगे सिंक। और इसने यहाँ बोला कि कुड नॉट फाइंड मेथड बिल्ड फीचर्स, सो यहाँ पर ये एफ कैप्स में होगा इसका। अब इसको एक बार ट्राई अगेन करते हैं। ओके, अब क्या करते हैं, मेन एक्टिविटी में जाते हैं, और ये जो कोड था इस कोड को हम कमेंट कर देंगे यहाँ पर। जब हमने बाइंडिंग इनेबल कर दी,
तो जितने भी लेआउट हमारे प्रोजेक्ट में है उन सब के कॉरेस्पॉन्डिंग एक हमारी बाइंडिंग क्लास जनरेट हो गई। सो उस बाइंडिंग क्लास का हमें यहाँ पर एक रेफरेंस वेरिएबल बनाना होगा। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा प्राइवेट लेट इनिट एंड यहाँ पर लिखूँगा मैं बाइंडिंग कॉलन एंड यहाँ पर एक्टिविटी मेन बाइंडिंग। ठीक है, तो ये अगर आप व्यू बाइंडिंग को इनेबल नहीं करते हो तो ये क्लास नहीं आएगी, लेकिन जैसे आप इनेबल कर दोगे तो आपको ये सजेशन भी दिखा देगा। तो इस तरह से पहले हमने इसका एक वेरिएबल क्रिएट कर लिया, देन हमें इसको इनिशियलाइज करना पड़ेगा बाइंडिंग इक्वल टू एक्टिविटी मेन बाइंडिंग डॉट इन्फ्लेट। सो इन्फ्लेट बेसिकली एक मेथड है एक्टिविटी मेन बाइंडिंग क्लास में जिसका काम होता है हमारी बाइंडिंग का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना, एंड इसके अंदर हम पास कर देंगे लेआउट इन्फ्लेटर। ठीक है, एंड सेट कंटेंट व्यू का काम होता है हमारे लेआउट को अटैच करना हमारी क्लास से। तो हम यहाँ पर लिखेंगे बाइंडिंग और इसके अंदर एक हमारा मेथड होता है गेट रूट। तो कॉटलिन में होता है वो डॉट रूट। डॉट रूट मेथड क्या करता है कि जो भी हमारी बाइंडिंग क्लास है या फिर जो भी हमारा लेआउट है उसका जो रूट लेआउट होगा वो हमें दे देगा। तो बाइंडिंग डॉट रूट आ गया और इसको हम पास करेंगे सेट कंटेंट व्यू में। तो ये हमारा एक सेटअप हो गया एक क्लास के लिए या फिर एक एक्टिविटी के लिए। इतना सा सेटअप हमें करना होता है सिर्फ। अब आपको कोई भी व्यू एक्सेस करना है अपनी एक्टिविटी क्लास का तो आप सिंपल क्या लिख सकते हो बाइंडिंग डॉट। तो जैसे आप डॉट लिखोगे तो आपके पास सारी जितने भी आपके व्यू हैं उन सबका एक्सेस आ जाएगा। और ये आप चीज़ देख सकते हो कि टीवी डिस्क्रिप्शन था उसका एक्सेस यहाँ पर हमें नहीं मिल पा रहा है क्योंकि वो हमारे इस लेआउट में नहीं है। तो ये उन्हीं आईडीज़ का एक्सेस देता है कि जो हमारे लेआउट के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और यहाँ पर अगर मैं करता हूँ tv1 डॉट टेक्स्ट इक्वल टू हेलो, सो इस तरह से आप आईडीज़ को एक्सेस कर सकते हो यूजिंग व्यू बाइंडिंग। तो अब आपके लेआउट में चाहे कितने भी व्यू हों आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ बाइंडिंग लिखना है बाइंडिंग डॉट और आपके व्यू का आईडी यानी कि tv3 जैसे कि और टेक्स्ट जो भी आपको कुछ ऑपरेशन उसके ऊपर करना है वो आप कर सकते हैं इस तरह से। ठीक है, एक बार इसको ऐप को रन करके देखते हैं। ओके, सो अभी यहाँ पर ये दिखा रहा है कुछ हमें एरर फाउंड डेटा बाइंडिंग एरर्स। क्या एरर है यहाँ पर? कर देते हैं tv4। ठीक है, और यहाँ पर अब जाते हैं इसको अब एक बार रन करके देखते हैं। ओके, सो हमारे यहाँ पर ये आईडी भी एक्सेस हो गई और टेक्स्ट भी हमारा सेट हो गया। जैसे यहाँ पर हेडिंग 1 था सो इसका टेक्स्ट हेलो हो गया एंड हेडिंग 3 का टेक्स्ट हो गया वर्ल्ड। तो इजीली आप यहाँ पर एक्सेस कर सकते हो यूजिंग व्यू बाइंडिंग। तो यार इतना सा सिंपल सा ही कॉन्सेप्ट है, आपको अब फाइंड बाय आईडी की यूज़ करने की नीड नहीं है। आपको सिर्फ क्या करना है कि जो भी आपका लेआउट है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपको एक पहले रेफरेंस वेरिएबल क्रिएट करना है, देन उसको इनिशियलाइज करना है एंड कंटेंट में सेट कर देना है। सिर्फ इतना सेटअप करना है एक फ़ाइल के लिए, और फिर चाहे उसके अंदर आपके कितने भी व्यूज़ हों हर व्यू को आप बाइंडिंग वेरिएबल की हेल्प से एक्सेस कर सकते हो। सो गाइस, आई होप आपकी समझ में आया होगा कि व्यू बाइंडिंग का हम यूज़ कैसे कर सकते हैं और क्या क्या एडवांटेज हैं व्यू बाइंडिंग की। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप लिंक्डइन पर जाकर भी फॉलो कर सकते हैं। और जो भी आपको कुछ फीडबैक या सजेशन वगैरह है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी जाके बता सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।